जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आपने देख लिया होगा, उत्तर प्रदेश की जीके के बारे में बात करेंगे, जो कि लेखपाल के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेखपाल के साथ-साथ ये आपका और भी जो एग्ज़ाम्स है ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने मॉडरेट क्वेश्चन रखा हुआ है, जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पूछे हुए क्वेश्चन है, और जिनका चांसेस है जो पेपर में आने के संभावना जिसकी ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ये ए न हो जाएगा आपका। 2 मिनट, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अरे यार, ये पेन नहीं चल रही, सॉरी। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश का गठन वर्तमान नाम से कब हुआ था। वर्तमान नाम से कब हुआ था, मतलब कब हुआ से पूछा है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान नाम मतलब समझ रहे हो, जो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। आगे बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता दें 80 होती है लोकसभा सीटों की संख्या। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31। ये क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा विचार कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे नंबरिंग में थोड़ा कम लग रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी है। गंगा नदी आपका उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और यह भारत की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें, 25-25 होता है बांग्लादेश को मिलाकर गंगा की पूरी लंबाई। भारत में कितना होता है आपका 2005 आपका भारत में लंबाई है। केवल उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है, 1000 किलोमीटर। ठीक है ना, 1000 किलोमीटर आपका उत्तर प्रदेश में लंबाई है। भारत में जो है गंगा नदी सबसे लंबी नदी आपको मानी जाती है, और यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना। और प्रयागराज में आपका संगम बनाती है, जो कि यमुना नदी भी प्रयागराज में आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा माना जाता है, तो आपको पता है कि सोनभद्र आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो आपका हापुड़। ठीक है, सबसे छोटा जिला होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका प्रयागराज है। क्योंकि प्रयागराज में इसलिए जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग तैयारी करने के लिए आते हैं काफी लोग, और यहाँ पर संगम स्थली है, तो यहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है आपका, वो है आपका श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको पता है कि घाघरा होती है, जो कि आपका गंगा नदी की सहायक नदी है, ऊपर से आती है घाघरा। ठीक है ना। घाघरा कहाँ से आती है आपका, ऊपर से आती है। और आगे देखो, कंफर्म तो नहीं मुझे याद आ रहा है, शायद ये काली नदी और कर्णाली नदी से मिलकर बनती है घाघरा नदी। राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र किस जिले में स्थित है, आपका लखीमपुर खीरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा लो, ये कई बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन हमें दिखे हैं ये। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, आपका चंदौली में स्थित है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। रिहन बांध किस नदी पर बनाया गया था, आपका रिहन नदी पर, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माटी टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो माटी टीला बांध आपका बनाया गया आपका बेतवा नदी पे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं आपका काकोरी कांड कब होता है, आपका 1925 में होता है। काकोरी ट्रेन डकैती जिसे बोलते हैं। काकोरी कांड किस जिले में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, आपका लखनऊ में ट्रेन को रोक कर लूट लेते हैं। ताजमहल किस नदी पर स्थित है, आपका यमुना नदी पर स्थित है। ये यमुना नदी पे स्थित है ताजमहल। ठीक है ना। और प्रयागराज हमारा जो स्थित है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसके अलावा गोमती नदी पर आपका लखनऊ स्थित है। गोमती नदी पर आपका लखनऊ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ किस जिले में स्थित है, सारनाथ आपका वाराणसी में स्थित है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर भी आपका वाराणसी में हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, राम जन्मभूमि किस शहर में, तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या में राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, यमुना एक्सप्रेस वे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर की दृष्टि से पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है, तो आपको पता होना चाहिए लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है।
लखनऊ किस नदी के, हमने अभी ऊपर बताया कि लखनऊ आपका गोमती नदी पर स्थित है, ठीक है ना। कानपुर किस नदी पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए, कानपुर आपका गंगा नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा घाट देखो, सबसे लंबा इसी शहर पर रुकती है, ठीक है ना। कानपुर जो है, कानपुर की घाट सबसे लंबी घाट है, जो गंगा नदी के पास से, जब गंगा नदी बहती है तो सबसे लंबी घाट इसी की है, या सबसे लंबा शहर इसी है, जो कानपुर के मतलब गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज में किन नदियों का संगम है आपका, गंगा यमुना सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आईआईटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपका मदन मोहन मालवीय ने की थी। इंपॉर्टेंट लगाओ, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से यह संबंधित थी, इसलिए क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपको दो सेकंड यार, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल होते हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट मानेंगे, कभी कभी ये इजी क्वेश्चन पेपर में हमें कंफ्यूजन ज्यादा दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं आपका, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। एक बार इसको थोड़ा करंट अफेयर से देख लेना, क्योंकि हमने करंट को नहीं देखा था, क्योंकि इसमें अभी कुंभ नगरी को भी ऐड किया गया है, तो आप लोग इसके ऊपर गूगल करके चेक कर लेना, हम इसको थोड़ा सा अपडेट करना भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य का पशु कौन सा, आपका दलदली हिरण होगा, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राज्य का पक्षी कौन है, तो आपका सारस हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष कौन सा है, पीपल है, नीम है, बरगद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी दिया हुआ है इसमें, ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है, इसको रखो यार कंफ्यूजन में, नीम नहीं होना चाहिए इसमें। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा आपका, कमल। यार अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में किस शहर में लगता है, आपका प्रयागराज में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मथुरा किस नदी किनारे स्थित है, आपका यमुना नदी किनारे मथुरा स्थित है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, आपको अकबर ने कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है, तो आपको पता है कुंभ मेला लगता है, आपका कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको 1977 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष बना, तो 2010 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं, तो अगले क्लास में हम डाल के लाएंगे। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर जाएगा 1960 में। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कानपुर। गोरखपुर मंदिर किस शहर में स्थित है, गोरखपुर शहर में स्थित है। देव दिवाली किस शहर में बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको वाराणसी में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगाती है, तो आपको पता है, आपका सीमा से ज्यादा आपका मध्य प्रदेश से लगाती है। इंपॉर्टेंट ये भी, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका गुरमा चोटी है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश में आपका केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना। हालांकि आज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले कुछ क्वेश्चन थे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक दो क्वेश्चन में, उसको हम थोड़ा देख के बताएंगे। होता है ना कि कभी कभी हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए इजी क्वेश्चन भी लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।